प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल को लेकर दतिया के रतन रॉयल होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने मीडिया के द्वारा सार्वजनिक करने का प्रयास किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन भी प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल द्वारा किया गया। वाड्रा को भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाते हैं और चॉकलेट दे के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अध्यक्ष वही बनेगा। तो ये जितनी भी परिवारवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आप अपने विचारों में का कत्ल करती है। हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हमारे लिए कार्यकर्ता सर्वप्रथम है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी की तरफ से परिवारवाद देखेगा? बहुत स्पष्ट जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया है, तो मुझे लगता है इस पर कुछ बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं। मोदी जी की तारीफ तो नहीं करेंगे, पर अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश की आवाम के सामने अगर मोदी जी की नीतियों की बुरी बुरी प्रशंसा करता है, ये कहता है कि मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है, मोदी जी के लिए यूक्रेन और रशिया में भी किससे क्रूड ऑयल खरीदना है इसके लिए जनता पहले आती है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी को आईना देखना चाहिए कि जिस देश की खाते हैं उसी देश की बदनामी जाते हैं विदेश की धरती पे करके। जिस अर्थव्यवस्था की वो बात कर रहे थे, उसके लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि वो विश्व की सबसे चमकती अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी जिस ब्रिटेन की धरती पे थे, वहां पर महंगाई दर डबल डिजिट में है, 10.5%, और भारत में जो कंट्रोल में उस पर वो फफ्तियां कसते हैं। तो राहुल गांधी एक अपरिपक्व और जनता के द्वारा रिजेक्टेड नेता हैं, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे हैं। सर, कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सरकार क्यों सख्त नहीं हो पा रही है? देखिए, कश्मीर एक ऐसा दुश्मन का पाला हुआ पोसा हुआ बेटा है, जिसको कांग्रेसियों ने लंबे समय तक अपनी गोद में खिलाया। कश्मीर पर अगर किसी को समुचित अध्ययन करना हो तो जगमोहन जी की उस किताब का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कश्मीर की पूरी दास्तान लिखी, जिसका नाम है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। कश्मीर की अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था नेहरू जी के समय से हुई। नेहरू जी भ्रमित थे और वो हर पत्र में लिख के देते थे कि आई डू नॉट नो। और उसके बाद कश्मीर में 1986 से ये जो जीनोसाइड का सिलसिला शुरू हुआ, उस समय तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार थी और वो शाहबानों का केस वापस लेकर तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए थे। उनको कई बार पत्र लिखे गए, पर उन्होंने इस समस्या को नहीं समझा। मोदी सरकार आई, बहुत मजबूती से कश्मीर के हालातों को सुधारने के लिए गंभीरता से चिंतन हुआ और कश्मीर में एक ऐतिहासिक धारा 370 को हटाकर निर्णय लिया गया, ताकि वहां के आवाम को दो परिवारों से मुक्ति दिला के वहां पे आम जनता को जोड़ा जाए। ये जो प्रयास है मोदी सरकार के रंग ला रहे हैं। कश्मीर में इस बार सबसे रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे हैं। यह दिखाता है कि कश्मीर में उतना सब असामान्य नहीं है जितना विपक्षी बताना चाहते हैं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कश्मीर में मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं होगा। सर, अभी सोशल मीडिया में निरंतर बताया जा रहा है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। आप किसी और को